देखिए, कल हम चर्चा कर रहे थे कौटिल्य की प्रशासनिक व्यवस्था की, जिसके अंतर्गत हमने केंद्रीय प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में चर्चा की। और आज हम लोग चर्चा करेंगे कौटिल्य की कार्मिक प्रशासनिक व्यवस्था। सबसे पहले कार्मिक प्रशासनिक व्यवस्था के अंतर्गत चयन एवं वर्गीकरण, यानी कौटिल्य की प्रशासनिक व्यवस्था में कौटिल्य ने अपने प्रशासनिक व्यवस्था में चयन प्रक्रिया को दो आधारों पर दर्शाया। एक युक्त, यानी जो कर्मचारी वर्ग से संबंधित व्यक्ति, ये युक्त श्रेणी में आएगा, और जो अधिकारी वर्ग से संबंधित व्यक्ति है, जो प्रशासनिक अधिकारी है, वो है उपयुक्त, यानी जिसमें योग्यताएं होंगी, योग्यताओं का मापदंड है। जो अच्छी योग्यताएं रखता है उसको अधिकारी का चयन किया जाएगा, और जो उससे कम है, जिसमें केवल पर्याप्त मात्रा में योग्यता है, वो एक कर्मचारी के चयन आधार। इसके बाद में कौटिल्य ने अपनी कार्मिक प्रशासनिक व्यवस्था के अंतर्गत कर्मचारियों के लिए कुछ आचार संहिता बताई। सबसे पहले कि प्रत्येक कर्मचारी अपने निर्धारित कार्य क्षेत्र के अनुरूप ही काम करे, यानी कि वो दूसरे के कार्यों में अनावश्यक हस्तक्षेप नहीं करे। ये प्रत्येक कर्मचारी का एक मुख्य दायित्व है। और कर्मचारी अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर किसी प्रकार का भी हस्तक्षेप नहीं करे। सत्य भाषण, प्रत्येक कर्मचारी को अपने कार्य को सत्य और निष्ठा के साथ पालन करना है। उसमें किसी प्रकार का पक्षपात नहीं होना चाहिए। अगर कर्मचारी और अधिकारी किसी प्रकार का, तो वो भी दंड के भागी, उनको भी आर्थिक दंड का प्रक्रिया अपनाई गई है इसमें। इसके बाद में है व्यवहार में शिष्टाचार और शालीनता का निर्वाह। प्रत्येक कर्मचारी और अधिकारी, विशेषकर कर्मचारियों के लिए, आम जनता के लिए व्यवहार में शिष्टाचार और शालीनता का व्यवहार होना चाहिए। किसी के प्रति भी इस प्रकार का व्यवहार नहीं होना चाहिए कि व्यक्ति उससे परेशान हो, और व्यक्तियों की समस्याओं को सुनकर, समझकर और ध्यानपूर्वक उनका समाधान करे। ये कौटिल्य ने कर्मचारियों के लिए कुछ आचार संहिता, यानी शिष्टाचार और शालीनता प्रत्येक कर्मचारी के लिए अनिवार्य रूप से है। कर्मचारियों में पारस्परिक गुटबंदियां नहीं करना, कि कर्मचारी में जो आपस की जो गुटबंदियां हैं, उससे आम जनता को परेशानी होती है। इसलिए कर्मचारी आपस में मनमुटाव या गुटबंदी नहीं रखे, ताकि इससे आम जनता का नुकसान हो। गुटबंदी बिल्कुल समाप्त होनी चाहिए, और उनको हमेशा जनहित में कार्य में लगा रहना चाहिए। ये कौटिल्य ने अपनी प्रशासनिक व्यवस्था, कार्मिक प्रशासनिक व्यवस्था में बताया। सदैव राजा का हित चिंतन करना, प्रत्येक कर्मचारी हो चाहे अधिकारी हो, वो हमेशा राजा के हित में काम करे। अगर राजा जनता के हित में काम कर रहा है, तो कर्मचारी और अधिकारी को भी राजा के हित में ही काम करना चाहिए, और राजा के सपोर्ट में। ये देखिए, हर राजा का एक दृष्टिकोण होता है कि उसके राज्य में रहने वाले समस्त प्रजा का रक्षा की जाए, प्रजा की सुविधाओं का ध्यान रखा जाए, प्रजा के कार्यों को समाधान किया जाए, प्रजा की जितनी भी जो लोक कल्याणकारी या जन कल्याणकारी अन्य जो समस्या है, उनका अधिक से अधिक मात्रा में समाधान किया जाए। इसलिए प्रत्येक कर्मचारी व अधिकारी का मुख्य दायित्व है कि वो राजा के हित को ध्यान में रखते हुए काम करे। शासकीय हित की बात को निर्भीकतापूर्वक उच्चस्थ अधिकारी से करना, कर्मचारी का यह भी दायित्व है। अगर प्रशासनिक स्तर पर कोई बात है और कर्मचारी के मन में है, तो उसको निर्भीकता, निडरता के साथ अपने अधिकारियों के सामने उस बात को रखे। ये नहीं कि दबाव में आके कोई काम नहीं करे कोई भी कर्मचारी। अधिकारी अगर गलत काम करवा रहा है कर्मचारी, तो वो नहीं करना चाहिए। उसको निडरतापूर्वक उस अधिकारी कह देना चाहिए कि नहीं, ये जनहित में नहीं है और हम इस कार्य को नहीं करेंगे। जो जनता के, देखिए, प्रशासनिक व्यवस्था का मूल उद्देश्य ये है कि केंद्रीय प्रशासनिक व्यवस्था या चाहे कार्मिक प्रशासनिक व्यवस्था हो, चाहे स्थानीय प्रशासनिक व्यवस्था हो, उसमें जनता की भावनाओं का ध्यान रखा जाए, जनता के हितों में कार्य करना चाहिए। ये मुख्य एक उद्देश्य है। इसमें किसी प्रकार के पक्षपात वाली भावना नहीं होनी चाहिए। ये आम जनता से संबंधित कार्य है। इसके बाद में है कि राज्य से द्वेष, जो भी कर्मचारी और अधिकारी जिस भी राज्य में निवास कर रहे हैं, उस अधिकारी और कर्मचारी का मुख्य दायित्व है था वो अपने राज्य के हित में कार्य करे। ये नहीं कि वो राज्य के अहित में कार्य करे, उस राज्य के विकास में अपना पूर्ण सहयोग प्रदान करने, उसमें रहने वाली जनताओं के आम हित को ध्यान में रखते हुए कार्य करे। इसलिए राज्य से किसी प्रकार का द्वेष नहीं कर, यानी कि जहाँ से उसको वेतन प्राप्ति हो रही है, जिस राज्य में वो रह रहा है, उस राज्य के हित के प्रति उसका चिंतित होना जरूरी है, शुभचिंतक होना, ये उसके अलावा मुख्य दायित्व है। तो ये थी कौटिल्य ने जो कार्मिक प्रशासनिक व्यवस्था के अंतर्गत हमने आपको बताया कि चयन और वर्गीकरण। अगर योग्य व्यक्ति है, उपयुक्त व्यक्ति है, वो अधिकारी में चयन होगा उसका, और युक्त है, केवल योग्य है, तो वो कर्मचारी में चयन होगा।
आचार संहिता हर कर्मचारी को लिए 7 प्रकार की आचार संहिता के अपने निर्धारित कार्य क्षेत्र में ही रहे। व्यवहार में शिष्टाचार और शालीनता का, हमेशा सत्य निष्ठा का पालन करे, सदैव राजा का हित चिंतक हो, किसी प्रकार की गुटबंदी नहीं होनी चाहिए और शासकीय हित की बात को निर्भीकतापूर्वक अपने उच्चस्थ अधिकारों से कहे और राज्य से किसी प्रकार का द्वेष नहीं रखे। ये प्रत्येक कर्मचारी और अधिकारी का, अगर इस कार्यों में किसी प्रकार की लापरवाही होती है, चाहे कर्मचारी हो अधिकारी, तो उसको भी राजा द्वारा या न्यायपालिका द्वारा दंड की व्यवस्था की गई है, चाहे आर्थिक दंड हो चाहे भौतिक दंड हो। इसके बाद में है वेतन, वेतनमान और वेतन वृद्धि। देखिए, कौटिल्य ने प्रशासनिक व्यवस्था के हर कर्मचारी और अधिकारी का वेतन निश्चित है। एक समय अवधि के पश्चात, एक निश्चित अवधि के बाद में हर कर्मचारी और अधिकारी के वेतन में वृद्धि होती है और वेतनमान फिक्स होता है। इसमें यह भी ध्यान रखने की बात है कि जो अधिकारी वर्ग है उसका वेतनमान और वृद्धि कर्मचारी वर्ग से अधिक होगी, क्योंकि अधिकारी को कर्मचारी से ज़्यादा वेतन या वेतन वृद्धि की व्यवस्था की गई। इसके बाद में है पदोन्नति। एक निश्चित समय के बाद में, चाहे कर्मचारी अधिकारी हो, उसको एक निश्चित कार्यकाल के बाद में उसको उस सर्विस में जिसमें वह काम कर रहा है उसकी पदोन्नति है और पदोन्नति कर्मचारी व अधिकारी की योग्यता को ध्यान में रख के की गई। अगर उसमें कार्य करने की क्षमता है तो निश्चित समय उसका प्रमोशन या पदोन्नति होगी, ये उसका हक है और ये प्रशासनिक व्यवस्था के अंतर्गत दर्शाया गया। अवकाश, चाहे हर कर्मचारी और अधिकारी को उपार्जित अवकाश हो चाहे आकस्मिक अवकाश हो, ये उस प्रकार भी अवकाश, उस समय भी ये कौटिल्य के ज़माने में भी कि प्रशासनिक व्यवस्था के अंतर्गत सभी प्रकार के स्वच्छता का अवकाश हो चाहे अति आवश्यक कार्य हेतु अवकाश हो, ये प्रदान किए गए हैं और समय समय पर कर्मचारी और अधिकारी उसका उपभोग करते थे। और लास्ट में एक सेवानिवृत्ति लाभ। एक निश्चित आयु के बाद में प्रत्येक कर्मचारी व अधिकारी को सेवानिवृत्ति दी जाती थी और उसके बाद में उसके बच्चों के भारण उसको पेंशन की, पारिवारिक पेंशन की भी व्यवस्था की गई है। तो ये थी कौटिल्य की प्रशासनिक व्यवस्था में। कल हम चर्चा कर रहे थे केंद्रीय प्रशासनिक, आज हम लोगों ने चर्चा की कार्मिक प्रशासनिक व्यवस्था, जिसके अंतर्गत प्रत्येक कर्मचारी और अधिकारी के कुछ निश्चित कर्तव्य है और महत्वपूर्ण कर्तव्य यह है कि वो जनहित में काम करें और अपने राजा के